नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक अपार इंडस्ट्री लिमिटेड को। दोस्तों, बात करें अपार इंडस्ट्री लिमिटेड की तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और यह स्टॉक अपनी बिजनेस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जानेंगे इस वीडियो में आखिर इसके बिजनेस किस तरह का है और इसने किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो वह क्या लेवल होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। बात करें अपार इंडस्ट्री लिमिटेड की तो इसका मार्केट कैप 12,749 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई देता है। कह सकते हैं कि एक मिड कैप स्टॉक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 3,331 रुपये दिखाई दे रहा है और यह बीते दिन 1.96% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसकी 52 वीक हाई और लो की अगर हम बात करें तो हाई इसका 3,457 रुपये रहा है और लो इसका 906 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई की अगर हम बात करें तो ये 20 दिखाई दे रहा है और बात करें इसकी आरओसी की तो आरओसी इसकी शानदार 50% के आसपास है और आरओई को देखें तो शानदार 32.30% दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात करें इसकी आरओसी की और आरओई की तो यह शानदार है। और अगर इसके इंडस्ट्री पी से हम कंपेयर करें तो जहां इसका इंडस्ट्री पी 35.10 दिखाई दे रहा है वहीं इसका पी 20 के आसपास है। तो कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा है। और इसकी फेस वैल्यू को अगर हम देखें तो 10 रुपये दिखाई दे रही है। और इसके रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 3 महीने में शानदार 33% के रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में 85% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं और 1 साल के रिटर्न्स को अगर देखें तो 260% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं और 3 साल में 118% के सीजीआर से रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, ये 118% सीजीआर से रिटर्न है, यानी कि हर साल इसने 118% के सीजीआर से पैसे को डबल किया है। और 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 37% के सीजीआर से रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, बात करें इसकी तो रिटर्न्स के मामले में यह है मल्टीबैगर रहा है। और प्लीज परसेंटेज देखें अगर शेयर होल्डिंग की तो कोई दिखाई नहीं देती है। तो कह सकते हैं दोस्तों, ओवरऑल बात करें इसकी तो यह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है अगर इस कंपनी का ओवरव्यू लिया जाए तो। और एक रिटेल का क्या होता है, उल्टा सीधा सस्ता स्टॉक देख करके इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर वही रोना रहता है कि हमारा स्टॉक नहीं चल रहा है, हमें रिटर्न नहीं बन रहे हैं, स्टॉक मार्केट खराब है, यहाँ पैसा नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से वह घबराते हैं क्योंकि ये मार्केट प्राइस इनको ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। प्रूफ आपके सामने है, आप देखेंगे 3 साल में 118% के सीजीआर से रिटर्न और क्या चाहिए, और 1 साल में 260% के रिटर्न। क्या मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं अपार इंडस्ट्री लिमिटेड ने। मैं आ गया इनकी वेबसाइट पर और आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और देखिए आप इनको ये केबल के बिजनेस में भी दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, बात करें इनके बिजनेस की तो ये स्पेशलिटी ऑयल्स, कंडक्टर्स, केबल सॉल्यूशन और ये टेलीकॉम सॉल्यूशन, पॉलीमर्स, लुब्रिकेंट्स और स्पेशल ऑटोमोटिव में भी दिखाई देते हैं। तो कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। और आप इनकी एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करें तो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से इनके बिजनेस के बारे में पता चल सकेगा। तो मैं चाहूँगा आप इनकी वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट करें और इनके बिजनेस को पूरी तरह से जान लें। क्योंकि दोस्तों, बात करें इनकी तो बिजनेस इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और जिस तरह से इसने रिटर्न दिए हैं उस तरह से आने वाले दिनों में भी यह इसी तरह से रिटर्न देगा क्योंकि इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी किसी भी स्टॉक पर बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। जो भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बनाता हूँ ताकि आपसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और शानदार स्टॉक्स को मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। और Q4 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों, सेल्स जहां दिसंबर 22 में 3942 करोड़ रुपए थी वह भी बढ़ करके 4089 करोड़ रुपए हो गई है। तो कह सकते हैं कि कंपनी की सेल्स में भी जंप है। और बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो जहां यह 347 करोड़ रुपए था वह बढ़कर के 424 करोड़ रुपए हो गया है। तो कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 170 करोड़ रुपए से बढ़कर के 243 करोड़ रुपए हो गया है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों, कंपनी का सेल्स भी बढ़ी है और इनके नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसमें भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट को अगर हम इसकी देखें तो 2198 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व्स दिखाई देने को मिल रहे हैं। अगर प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 1670 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2198 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि रिजर्व्स में काफ़ी अच्छी जंप है। और दोस्तों, बात करें कर्ज की तो जहां यह 320 करोड़ रुपए था पिछले क्वार्टर में बढ़ करके 376 करोड़ रुपए हो गया। तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी पर दोस्तों कर्ज नामात्र है तो कह सकते हैं कि कंपनी
पर कोई ज़्यादा बड़ा कर्ज नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी शानदार है। और हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR को देखें तो 10 साल में 41% के CAGR से रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 38% के CAGR से रिटर्न दिए हैं और 3 साल में 118% के CAGR से रिटर्न दिए हैं और 1 साल में 260% के CAGR से रिटर्न दिए। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसके रिटर्न की तो इसके शानदार मल्टी बैगर रिटर्न रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यह आने वाले दिनों में भी इसी तरह से रिटर्न दे सकता है, क्योंकि बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस भी इसका शानदार दिखाई दे रहा है। और हमने इसके फंडामेंटल को देखा, इसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी रही है और इसके Q4 के रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास 60.64% की हिस्सेदारी है और FIH के पास 6.66% की हिस्सेदारी है और DIH के पास 17.95% की हिस्सेदारी है और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कोई नहीं दिखाई देती है। और पब्लिक शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो उनके पास 14.75% की हिस्सेदारी है। तो बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और बात करें DIH की तो DIH ने इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो कह सकते हैं दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है इस कंपनी में। और इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर इसकी क्या स्थिति बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 3331 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है और यह स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बात करें इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज की तो 3291 रुपये रहा है और 9 दिन का EMA इसका 3220 रुपये रहा है और 13 दिन का EMA 3136 रुपये रहा है और 21 दिन का EMA 3074 रुपये रहा है और 50 दिन का EMA 2877 रुपये रहा है और 100 डे का EMA 2606 रुपये रहा है और 200 दिन का EMA 2187 रुपये रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इसकी तो यह इस समय अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय चार्ट पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। और बात करें इसकी MACD लाइन की तो यह भी ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आने वाले समय में तेजी बनी रह सकती है। इसके RSI को अगर हम देखें तो RSI इसकी ओवरबॉट जोन से बस थोड़ी सी ही नीचे है और यह स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है और इसके RSI को अगर हम देखें तो 68 के आसपास दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है कि यह स्टॉक इस समय चार्ट पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और जिस तरह से यह स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। और बीते दिन भी इस स्टॉक में लगभग 2% के आसपास की गिरावट रही है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिले। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यह स्टॉक इस समय आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ही मिल रहा है। इस प्राइस पर बाइंग करने से बचें, क्योंकि दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा वेट कर लें। और यह स्टॉक दोस्तों अगर हम इसकी पिछली हिस्ट्री को देखें तो यह कई बार अपने जो कि है इसका 50 डे का EMA है जो मैं कि रेड जिगजैग कर रहा हूँ, यह इसको टच करने के बाद बाउंस बैक करता है। इसने यहाँ भी इसको टच किया था और यहाँ भी इसने इसके आसपास ही ट्रेड किया था और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसने इसके आसपास ट्रेड किया था। और अगर बात करें इसके 50 डे के EMA की तो दोस्तों वह लगभग 2877 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको यह स्टॉक 2870 या 2850 रुपये के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यह आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। हमने इसके फंडामेंटल को डिस्कस किया, काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं और हमने इसके बिजनेस को देखा, बिजनेस भी इसका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इसके रिटर्न्स को हमने देखा तो शानदार मल्टीबैगर रिटर्न रहे हैं। तो यह थी खास अपडेट अपार इंडस्ट्री को लेकर के। आपको अपार इंडस्ट्री स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।